हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अब तो कल से सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आईसीएसई 12th का तो शुरू हो चुका है। सीबीएसई 10th, आईसीएसई 10th, यूपी बोर्ड 10th और यूपी बोर्ड 12, सीबीएसई 12 सबके बोर्ड एग्जामिनेशन से स्टार्ट होने जा रहे हैं। सभी को, आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड लक, बेस्ट विशेष, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी पूरी स्टाफ, मेरी पूरी टीम की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। ईश्वर करे सबका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे नंबर आप गेन करें। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक पर्पस ये था कि आप जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले और ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन आंसर्स को लिखते समय आपको किन प्रिकॉशंस को कंसिडर करना, क्या सावधानियां बरतनी है, इन पर हम कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं। बेटा सबसे पहले एक चीज, आज के दिन ही मतलब बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले ही आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को तैयार करके एक जगह रख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों का मतलब क्या हुआ, अपना एडमिट कार्ड हो गया, आपके पेन्स हो गए, पेंसिल्स हो गए, आई कार्ड हो गया, स्केल हो गया, ठीक है, शार्पनर हो गया, इरेजर हो गया, स्केच पेन हो गए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक साथ एक दिन पहले ही आज की रात में ही कलेक्ट करके एक जगह रखिए। जरूर ध्यान रखिए ट्रांसपेरेंट पेंसिल बॉक्स ले जाइए या पेंसिल बैग ले जाइए, और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पैड बोर्ड भी होना चाहिए। कुछ बोर्ड में ये मना किया जाता है कि ट्रांसपेरेंट के अलावा किसी दूसरी चीज को वह अलाउ नहीं करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट पेंसिल बैग, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पैड बोर्ड, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, स्केच पेन, आपका कंपास हो गया, आपका प्रोटेक्टर हो गया, ये सब आज ही के दिन शाम को एक जगह इकट्ठा करके रख लें। अपना एडमिट कार्ड, आई कार्ड, ये सारी चीजें। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले बेटा देर तक आपको नहीं जागना है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, जल्दी उठिए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, जरूर उनको रिवाइज कर लीजिए। जरूर ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनेशन शुरू होने के 2 घंटे पहले आपको अपनी पढ़ाई एकदम छोड़ देनी है। ये 2 घंटे आपके माइंड को रिलैक्स होने के लिए चाहिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से अच्छा आप उसमें सोच के अच्छे से चीजों को लिख सकें। एग्जामिनेशन टाइम से कम आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर जरूर पहुंच जाइए। हड़बड़ी वाला काम नहीं होना चाहिए, माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए। तो आधे घंटे पहले जरूर पहुंच जाइए। बहुत हैवी खाना खाकर या ब्रेकफास्ट लेकर नहीं निकलेंगे, हल्का ही खाना खाकर निकलेंगे और पर्याप्त पानी पीकर निकलेंगे। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको आलस से आने लगेगा। माइंड को फ्रेश रखने के लिए ये जरूरी है। आंसर शीट जैसे ही आपको मिले, आंसर कॉपी जैसे ही आपको मिले, सबसे पहले रोल नंबर, डेट वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको लिखिए और सभी पेजेस पे लेफ्ट साइड में एक मार्जिन जरूर डाल दीजिए आंसर्स को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से लिखने के लिए। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिले तुरंत सॉल्व करने न बैठ जाइए भाई। पहले आप अच्छे से 10-15 मिनट का समय दीजिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िए। रीजन क्या है, शुरू के अगर 2-3 क्वेश्चन मुश्किल मिल गए तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, अरे यार ये तो पेपर मेरे हाथ से जा रहा है। तो आप जरूर एक काम करें, पहले पूरे पेपर को सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिए और फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने शुरू करेंगे। जरूर ध्यान रखिएगा पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिस पर आपका कमांड ज्यादा है, जो आपको खूब अच्छे से तैयार है। ऐसे क्वेश्चंस को जब आप शुरू में ही करेंगे, इससे आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो एग्जामिनर कॉपी करेक्शन कर रहा है उस पर भी एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये एक चीज और जरूर ध्यान दीजिए, जेल पेन का आप यूज नहीं करेंगे भाई। जो बोर्ड की कॉपीज होती हैं वो काफी दिनों के बाद करेक्शन को जाती है, उन पेपर्स के क्वालिटी भी कभी कभी अच्छी नहीं होती है। तो डॉट पेन का यूज करें, जेल पेन का कतई प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आंसर्स को लिखते समय एक चीज ध्यान दीजिए, जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका नंबर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए है तो आप ऐसे हेडिंग के रूप में उसको लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बी,
आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2C, इसको एक बड़ी से हेडिंग के रूप में आप लिखें, जिससे कि जो एग्जामिनर जो कॉपी करेक्शन में बैठा है उसको समझने में आसानी हो कि कौन सा क्वेश्चन आप इस समय अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक चीज और, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनको आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। एक आंसर खत्म होने पर एक लाइन जरूर खींच दीजिएगा और अगला क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज से ही शुरू कीजिए, उस पेज पर घिचपिच करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और, हिंदी के पेपर में आप जो व्याख्या वगैरह लिखी जाती है, इसमें प्रस्तावना और उपसंहार जरूर लिखेंगे। बायो के जैसे पेपर में जो भी क्वेश्चंस 2 नंबर 3 नंबर या और हायर नंबर के आते हैं, उसमें डायग्राम्स बनाने का प्रयास जरूर कीजिए कि हर एक क्वेश्चन में छोटा सा डायग्राम जरूर हो जाए। ठीक है। एक चीज और, जैसे जरूरी नहीं कि आपको पूरा पेपर आता हो, अगर कभी ऐसा हो तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। कुछ तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पहले से सुने होंगे, कुछ तो जानते होंगे, जो कुछ आता है जरूर लिख कर आइए। ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कुछ लिख दे, हो सकता है 1-2 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये मेरे मन में कुछ चीजें थी कि भाई बोर्ड का एग्जामिनेशन के समय इन सावधानियों को रखना चाहिए, वही मैंने आपसे शेयर किया। विश ऑल ऑफ यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू।